आविष्कारक थॉमस एडिसन और उद्योगपति हेनरी फोर्ड के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ में ही कैंपेन पर जाते, यहाँ तक कि दोनों ने अपने घर भी एक दूसरे के पड़ोस में ही खरीद लिए थे। पर जब थॉमस एडिसन का स्वास्थ्य खराब होने लगा और उनकी जिंदगी एक व्हीलचेयर तक आकर सीमित रह गई, हेनरी फोर्ड ने भी अपने लिए एक और व्हीलचेयर खरीदी ताकि वो अपने दोस्त के साथ रेस लगा सके। पर जब थॉमस एडिसन को इस बात का एहसास हुआ कि उनकी ज़िंदगी के अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो उन्होंने अपने दोस्त को कोई यादगार तोहफा देने के बारे में सोचा। उन्होंने हेनरी को एक टेस्ट ट्यूब दी जिसमें उन्होंने अपनी अंतिम सांस को कैद किया था। ये टेस्ट ट्यूब हेनरी फोर्ड म्यूजियम में आज भी सुरक्षित तौर पर रखा हुआ है। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे चैट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। कहते हैं डॉक्टर कभी अपने पर्स से पीछे नहीं हटते। अमेरिका की एक डॉक्टर अमांडा हैज ने इस बात को फिर से एक बार साबित किया है। जब साल 2017 में डॉक्टर अमांडा हैज अपनी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल पहुंची, तब उन्होंने देखा कि दूसरी प्रेग्नेंट लेडी जिनका नाम ली जॉनसन है, उनके बच्चे का गला अम्बिलिकल कॉर्ड में फंस गया। इसकी वजह से बच्चे की जान को भी खतरा था। डॉक्टर को आने में थोड़ा समय था और डॉक्टर अमांडा को देर करना उचित नहीं लगा और उन्होंने अपनी डिलीवरी से पहले ली की डिलीवरी कराना उचित समझा और इतने लेबर पेन में उन्होंने डिलीवरी की। दिल से सलाम है डॉक्टर अमांडा हैज के अपने फर्ज के प्रति जज्बे को। आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे चैट सेक्शन में ज़रूर लिखना और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के। क्या आप रोड पर बनी इन लाइनों का मतलब जानते हैं? सॉलिड वाइट लाइन का मतलब होता है कि आपको आपकी रूट नहीं बदलनी है। ब्रोकन वाइट लाइन, इसका मतलब होता है कि आप सावधानी के साथ अपनी लाइन बदल सकते हैं। सॉलिड येलो लाइन, इसका मतलब होता है आप दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक कर सकते हैं पर लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। दो सॉलिड येलो लाइन, इसका मतलब होता है कि आप ये लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। ब्रोकन येलो लाइन, इसका मतलब होता है आप इसे क्रॉस कर सकते हैं पर सावधानी के साथ। सॉलिड येलो लाइन के साथ ब्रोकन येलो लाइन, इसका मतलब होता है अगर आप सॉलिड येलो लाइन के साइड से ड्राइव कर रहे हैं तो आप ओवरटेक कर सकते हैं, पर अगर आप ये ब्रोकन येलो लाइन की साइड से ड्राइव कर रहे हैं तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते। कुछ राज्यों में इन लाइनों के अलग नियम है, जैसे तेलंगाना में सॉलिड येलो लाइन का मतलब होता है आप ओवरटेक नहीं कर सकते। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे चैट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे ये बात है सन 1984 की, जब कुवैत के शेख जुबैर ने अपने देश में एक ऐसा नियम लागू किया जो आज तक भी वहाँ पर माना जाता है। शेख जुबैर ने अपने देश कुवैत के लिए ये नियम बनाया था कि जब तक कुवैत देश दुनिया के नक्शे में रहेगा तब तक यहाँ रोटी की कीमत 10 फिल्स यानी 2 रुपये और सैंडविच की कीमत 50 फिल्स यानी 10 रुपये से ज़्यादा नहीं रहेंगी। और फिर चाहे कितनी भी महंगाई क्यों ना बढ़ जाए, ये नियम कभी नहीं बदलेगा। इस नियम को लागू करने के पीछे शेख जुबैर का ये उद्देश्य था कि देश में कभी भी कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए और इसीलिए ये नियम आज तक भी वहाँ पर लागू है। शेख जुबैर का ये बनाया हुआ नियम आपको कैसा लगा नीचे चैट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिल्ली में एक दुकानदार पिछले 8 सालों से मेट्रो पुल के नीचे गरीब बच्चों के लिए स्कूल चला रहे हैं। इनका नाम राजेश कुमार शर्मा है, जो गरीब बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल चलाते हैं। इस स्कूल का नाम द फ्री स्कूल अंडर द ब्रिज है। इस स्कूल को चलाने के लिए राजेश जी सरकार या किसी भी एनजीओ की किसी भी तरह की मदद नहीं लेते। इस स्कूल में मेट्रो स्टेशन के करीब रहने वाले गरीब बच्चे आते हैं। इस स्कूल में इस वक्त 300 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। राजेश जी ने ये स्कूल 2006 में 2 बच्चों के साथ शुरू किया था और देखते ही देखते अनेक बच्चे इनके साथ जुड़ते चले गए। इस स्कूल में 4 से 14 साल के छात्र पढ़ते हैं। अगर हमारे पूरे देश में हर शहर में ऐसे ही स्कूल खुल गए तो गरीब बच्चे पढ़ाई से वंचित नहीं रह पाएंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे चैट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस। Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अक्टूबर नवंबर के महीने में बिग बिलियन डेज एंड अलग अलग नाम से अपने प्रोडक्ट सेल करती है, जिसमें हमें बड़े बड़े डिस्काउंट देखने को मिलते हैं। पर आखिर ये कंपनियां खुद का नुकसान करके ऐसी सेल लाती क्यों है? असल में इसके पीछे 2 कारण होते हैं। पहला, स्टॉक क्लियरेंस, क्योंकि Amazon एंड फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां बहुत सारी कंपनियों से उनके प्रोडक्ट खरीद कर अपने वेयर हाउसेज में रख लेती है। अनफॉर्चुनेटली अगर वो प्रोडक्ट
वेबसाइट पर नहीं बिकता है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट उनके वेयर हाउसेस में ही पड़ा रहता है और नए साल में नए प्रोडक्ट्स के लिए जगह करने के लिए कंपनियां भारी डिस्काउंट पर पुराने प्रोडक्ट को सेल कर देती है। और दूसरा कारण ये है कि डिस्काउंट की वजह से इन कंपनियों से ऐसे बहुत से कस्टमर जुड़ जाते हैं जिन्होंने कभी पहले ऑनलाइन शॉपिंग ना की हो। आपको इन कंपनियों की बड़ी बड़ी सेल के पीछे की वजह जानकर कैसा लगा, नीचे चैट सेक्शन में जरूर लिखिए और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।